भारत के पास फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट तो आज की डेट में नहीं है, लेकिन अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे दुनिया के जितने भी देश हैं, उनके पास जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनको टारगेट करके कैसे निशाना बनाना है, इस दिशा में भारत ने एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, जिसके लिए DRDO की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब जो फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि नॉर्मल रेडार्स इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तभी इनको स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। क्योंकि अगर रेडार्स के ऊपर ये डिटेक्ट हो गए तो एनिमी के फाइटर जेट्स या फिर ग्राउंड बेस्ड वेपन्स इनको आसानी से निशाना बना सकते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रेडार्स डिटेक्ट न कर सके, इसके लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रेडार एब्जॉर्ब मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेडार से निकलने वाली वेव्स को या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर एक एंगल के ऊपर इनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं। इनका स्पेशल एंगुलर डिजाइन रेडार सिग्नल्स को अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये एनिमी के रेडार के ऊपर छुप जाते हैं। वेपन्स ऑफ फ्यूल टैंक्स भी इंटरनल बेस में रखे जाते हैं, यानी फायर करने के बाद ये अंदर से छुप जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट का रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल कम हो और फाइटर जेट एनिमी के रेडार के ऊपर एक छोटी या फिर इनविजिबल ऑब्जेक्ट लगे। इसके साथ ही स्टेल्थ फाइटर जेट का जो इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो भी स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है ताकि इंजन से निकलने वाली इंफ्रारेड और हीट वेव्स को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, क्योंकि हीट सीकिंग मिसाइल्स इंजन से निकलने वाले हीट सिग्नेचर को ही टारगेट करती हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के 16 देशों के पास आज की डेट में स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद है और चाइना ने तो 2-3 वेरिएंट्स बनाने के बाद 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भारत से काफी पहले एक स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाए। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रेडार एब्जॉर्ब स्टेल्थ कोटिंग होती है, इसको ड्रोन्स और बाकी एयरक्राफ्ट्स के ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में स्टेल्थ फाइटर जेट्स का यूज काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए दुनिया की मेजर कंट्रीज ने एक ऐसा रेडार डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी काफी हद तक डिटेक्ट कर सके। अभी तक तो खैर ऐसा कोई भी रेडार डेवलप नहीं हुआ है जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को 100% तक डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन 2-3 कंट्रीज ने ऐसे लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स डेवलप कर दी हैं जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी कुछ हद तक डिटेक्ट कर सकता है। 100% सक्सेस रेट तो नहीं है, लेकिन काफी प्रॉमिसिंग है। एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड या फिर साइज को एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रीज ने इनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। भारत के पास भी लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स हैं, लेकिन भारत अब तक अपने लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता था, प्राइमरली रशिया से। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत को अब लो फ्रीक्वेंसी रेडार्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे, यानी इनके लिए किसी दूसरी कंट्री के पास नहीं जाना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि DRDO ने भारत का पहला इंडिजिनियस VHF रेडार डेवलप कर दिया है जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। DRDO ने ये रेडार एयर इंडिया शो में अनवील किया है और ये एक डिजिटल बेस्ड एरे रेडार है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर की है। खास बात यह है कि ये रेडार DRDO ने पिछले 2 सालों में ही बनाया है। इसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटोटाइप सब कुछ 2 साल में ही कंप्लीट किया गया है और DRDO की 60 लोगों की एक टीम पिछले 2 साल से लगातार इस रेडार पर काम कर रही है। DRDO ने बताया कि ये हाईली मोबाइल रेडार है, यानी इसको ट्रक के ऊपर फिट करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आसानी से ले जा सकता है। इसके साथ ही भारत का ये VHF रेडार -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक काम कर सकता है, यानी लद्दाख से लेकर राजस्थान तक इसको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। DRDO ने जानकारी दी है कि वो अभी भी इस रेडार के ट्रायल्स कर रहे हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस और भी इनहेंस हो सके और जल्दी इसको क्लियरेंस दे दी जाएगी, जिसके बाद ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा और अगले 2 साल में ये भारतीय सेना के पास यानी भारतीय सेना में इंडक्ट हो जाएगा। ये वाकई में भारत के लिए काफी प्राउड मोमेंट है और हम DRDO के ऊपर गर्व करते हैं।